आज अपना टॉपिक है राव शेखा। सबसे पहले हम बात करते हैं राव शेखा के समय की। तो 1433 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1488 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1433 से लेकर के 1488 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जन्म की। 24 सितंबर 1433 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था मोकल और इनकी माता का क्या नाम था, निर्वाण। अब इनके जो पिता थे राव मोकल, वो आमेर क्षेत्र के अंतर्गत, आमेर राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र था जिसका नाम था नान। तो ये नान क्षेत्र था। इस नान क्षेत्र के राजा कौन थे, राव मोकल। कहने का मतलब कि नान जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था, आमेर के शासन के अधीन था। तो उस नान क्षेत्र के राजा कौन थे, राव मोकल। 1445 ईस्वी में इनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो ये शासक बनते हैं कितने वर्ष की उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में राजगद्दी को संभालते हैं और नान के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो नान के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसमें 24 गांव पड़ते हैं और वो 24 गांव किसके अधीन थे, राव शेखा के अधीन थे। अब बात करते हैं आमेर के शासक उदयकरण। तो आमेर के जो राजा थे उदयकरण, उन्होंने शेखा को एक उपाधि प्रदान की। उस उपाधि का क्या नाम था, महाराव। तो उदयकरण ने शेखा को कौन सी उपाधि प्रदान की, महाराव की उपाधि प्रदान की। अब बात करते हैं इनके अभियान की। तो इनका पहला सफल अभियान माना जाता है कि इन्होंने मुल्तान, सेवार, नगरचल, इन क्षेत्रों के जो राजपूत थे, राजपूत कौन से थे, सांखला। तो मुल्तान, सेवार और नगरचल, यहाँ के जो सांखला राजपूत थे उन पर इन्होंने आक्रमण किया और इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया, जो इनका प्रथम सफल अभियान माना जाता है। फिर आगे हम बात कर लें तो 1473 ईस्वी से लेकर के 1477 ईस्वी के मध्य में इन्होंने क्या किया, पन्नी पठानों, तो क्षेत्र का नाम है पन्नी, ठीक है। तो उस क्षेत्र के जो पठान थे उन पठानों की सहायता से इन्होंने एक तो दादरी क्षेत्र और दूसरा भिवानी क्षेत्र, उसे अपने अधीन कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। इस समय दादरी क्षेत्र का जो शासक था वो कौन था, नोप सिंह जाटू, और भिवानी क्षेत्र पर अन्य जाटू राजपूतों का क्या था, अधिकार था। तो दादरी और भिवानी जो राज्य थे, क्षेत्र थे, उन पर अधिकार किसने कर लिया, राव शेखा ने कर लिया। समय की बात करें तो 1473 ईस्वी से लेकर के 1477, और इस कार्य में इनकी सहायता किसने की, पन्नी पठानों ने। फिर आगे हम बात कर लें, एक क्षेत्र आता है हांसी का और दूसरा क्षेत्र आता है हिसार। इन क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया, राव शेखा ने। इस समय हांसी का जो शासक था उसका नाम था इस्तर खान और हिसार का शासक था हैदा खान। तो इन दोनों को हरा करके राव शेखा ने अपने साम्राज्य में हांसी और हिसार को मिला लिया। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो 1449 ईस्वी में आमेरसर क्षेत्र को इन्होंने अपने राज्य की क्या बना ली, राजधानी। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, आमेरसर को। अब आमेरसर की हम बात करें तो आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया और 1477 ईस्वी में वहाँ पर एक किला भी बनवाया जिसे क्या कहा गया, शिकारगढ़ का किला। तो एक तो इन्होंने मंदिर बनवाया, कहाँ पर, आमेरसर में। वो मंदिर किसका था, भगवान जगदीश का मंदिर। और दूसरा जो है वो किला बनवाया था, शिकारगढ़ का किला। कब बनवाया था, 1477 ईस्वी में। फिर बात कर लें इनके जीवन काल की। तो इन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े, तो 52 युद्ध लड़े। इन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े, 52 युद्ध लड़े। राव शेखा को जयपुर के कछवाहा वंश, तो जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग
कि उसी की एक शाखा जिसका नाम है शेखावत। तो शेखावत जो वंश चलता है राजपूतों में, उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो राव शेखा। तभी देखो नाम आ गया, शेखा से शेखावत। तो शेखावत वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राव शेखा को। अब इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था गंगा। तो इनकी पत्नी का नाम था गंगा। उन्होंने राजधानी आमेरसर में ही, ठीक है, तो आमेरसर का जो क्षेत्र था उसके किनारे पर, उसके मुहाने पर एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर किसका था? कल्याण जी का मंदिर। ऐसे ही 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर, या रलावता नामक स्थान पर राव शेखा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि राव शेखा का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, उन्होंने पहला सफल अभियान किसके विरुद्ध चलाया, और उन्हें महाराव की उपाधि किसने प्रदान